दिल्ली पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने से संबंधित किसी भी निशुल्क सुझाव के लिए तथा फॉर्म को निशुल्क फिल करवाने के लिए नीचे दिए गए बोर्ड लाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या नीचे दिए गए एड्रेस पर विजिट कर सकते हैं। मिशन इंजीनियरिंग की एक्सपर्ट टीम आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर है। वेलकम टू आवर चैनल MGI मिशन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। मैं आपके सामने हाजिर हूं एक बार फिर से। दिल्ली पॉलिटेक्निक की तरफ से एक और अपडेट आ गया है। जी हां, दिल्ली पॉलिटेक्निक ने अपनी साइट को अपडेट कर दिया है। क्या अपडेट है मैं आपको बताता हूं, सीधा चलते हैं साइट के ऊपर। जैसे ही आप diploma.admission.nic.in टाइप करेंगे, आप इस साइट को विजिट कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे। और जैसे ही आप इस साइट के ऊपर आते हैं, सबसे पहला जो अपडेट है दैट इज फ्रॉम करंट इवेंट। यानी कि अभी तक दिल्ली पॉलिटेक्निक ने क्या लिखा था कि एडमिशंस जो होंगे वो होंगे 3 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक, लेकिन अब उसे अपडेट करके फॉर्म भरने की डेट को 3 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक कर दिया गया है। यानी कि अब 3 अगस्त से लेकर के 3 सितंबर के बीच में सिर्फ फॉर्म को फिल किया जाएगा। इसके बाद कोर्सेज के अंदर एडमिशन का फर्दर प्रोसेस स्टार्ट होगा। आगे चलते हैं, इसके बाद बात करते हैं दूसरी अपडेट की। दूसरी अपडेट यहां पर इन ग्रुप्स के अंदर कर दी गई है। बता दिया गया है कि कौन सा ग्रुप किसके लिए है। ग्रुप ए जो है वो पूरी तरह से 10th क्लास के बच्चों के लिए है। यानी कि अभी अभी जो 10th को क्लियर करके 11th क्लास में गए हैं या 11th क्लास में जाने की सोच रहे हैं, उनके लिए ये ग्रुप ए का फॉर्म है। इसके बाद मैं बात करूं ग्रुप बी की, तो ग्रुप बी जो है दैट इज ओनली फॉर 12th क्लास। ग्रुप सी की बात करूं तो वो भी 12th क्लास के लिए है, लेकिन वहां पर 12th क्लास के बच्चों के पास साइंस का सब्जेक्ट होना चाहिए। जो भी फार्मेसी के अंदर इंटरेस्टेड हैं वो यहां पर विजिट कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ग्रुप डी की अगर मैं बात करूं तो ग्रुप डी जो होने वाला है वो है लेटरल एंट्री। जिन्होंने भी 12th क्लास का पेपर दिया था, उनका रिजल्ट आया है और वो डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो उनके पास 2 ऑप्शंस आते हैं। या तो वो 10th वाला फॉर्म फिल कर सकते हैं, ग्रुप ए का फॉर्म फिल कर सकते हैं, या फिर वो ग्रुप डी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। यानी कि वो डायरेक्ट सेकेंड ईयर के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। अब वो सिर्फ 12th क्लास वाले नहीं होते, 10th क्लास के बाद जिन्होंने ITI करी है वो भी इस वाले फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। जो तीसरी अपडेट है वो है लिंक। अलग अलग लिंक्स यहां पर प्रोवाइड कर दिए गए हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक की तरफ से। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। यहां पर आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, आपके पास कुछ इस तरीके का PDF ओपन हो जाएगा। यहां पर साफ साफ पहली लाइन में लिख दिया गया है कि जल्दी से अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लीजिए, जल्दी से अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लीजिए, ताकि जैसे ही फॉर्म निकले आप उन्हें अपलोड कर सकें। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहली चीज, हमारे पास एक क्लियर फोटो होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, कोई भी स्टूडेंट है उसकी क्लियर फेस की फोटो होनी चाहिए। यहां पर लिखा है क्लियरली शोइंग फेस इन सेंटर एंड बोथ ईयर शुड बी क्लियर। कोई भी आपने कैप या हैट नहीं पहनी होनी चाहिए फोटोग्राफ के अंदर। दूसरा जो है दैट इज आपका सिग्नेचर होना चाहिए। क्या करेंगे, एक पेपर लेंगे, उस पेपर के ऊपर स्टूडेंट का सिग्नेचर करेंगे। उस सिग्नेचर्ड पेपर को आपको स्कैन करना होगा एंड उसका जो साइज होगा 30 KB से कम होना चाहिए, 1 KB से ज्यादा होना चाहिए। और फोटो का जो साइज होगा दैट इज मोर देन 4 KB एंड लेस देन 100 KB। ध्यान रखिएगा इस बात को, 100 KB से ऊपर की फोटो नहीं ली जाएगी। इसके बाद बात करूं क्रॉस चेक क्या होता है, तो आपके पास किसी भी एक बैंक का चेकबुक होना चाहिए। करना क्या होगा, आपको उस चेकबुक में से एक चेक को निकालकर उसको क्रॉस कर देना होगा बिना उसके ऊपर कुछ लिखे हुए। उसी को क्रॉस चेक बोला जाता है। और उसी क्रॉस चेक को आपको यहां पर फॉर्म भरते टाइम अपलोड करना होता है। इसका पर्पस क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेने के बाद लगा कि नहीं यार, मुझे कुछ और करना है, मुझे कुछ और करना चाहिए, तो उस टाइम पर जो आपकी फीस होगी वो रिफंड कर दी जाएगी इसी बैंक अकाउंट में। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक्सिस बैंक का चेक दिया है तो एक्सिस बैंक के अंदर आपका जो अमाउंट है वो रिफंड कर दिया जाएगा।
इस क्रॉस चेक से रिलेटेड मैं एक फर्दर वीडियो बनाऊंगा कि उसके अंदर आपको क्या क्या फिल करना होगा, मैं आपको वो भी बताऊंगा। अभी ये बता देता हूं कि जो क्रॉस चेक का साइज होगा दैट इज फ्रॉम 1 KB टू 80 KB, यानी कि 80 KB से कम होना चाहिए, ध्यान रखिएगा इस बात। अच्छा, कैसे हम साइज कम या ज्यादा कर सकते हैं इसको भी मैं इस वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। आगे चलते हैं। इसके बाद इन्होंने बोला है कि जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो PDF फॉर्मेट के अंदर होने चाहिए सिर्फ और सिर्फ, किसी और फॉर्मेट में यहां पर नहीं चलेगा। और जो आपकी फोटोग्राफ या सिग्नेचर होना चाहिए वो JPEG के फॉर्मेट में होना चाहिए, दिख रहा होगा आपको। ध्यान रखिएगा इस बात का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। कई लोग क्या होते हैं कि जो फोटो है उसको डिफरेंट फॉर्मेट, फॉर एग्जांपल PNG के अंदर निकाल देते हैं, तो यहां पर PNG फॉर्मेट अलाउड नहीं है। जो आपकी फोटो या सिग्नेचर होना चाहिए वो JPG या फिर JPEG के फॉर्मेट में होना चाहिए, और जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो PDF फॉर्मेट्स के अंदर होने चाहिए। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, सबसे पहले ये बात आती है। तो सबसे पहला आता है हैंड रिटन अंडरटेकिंग। ये जो हैंड रिटन अंडरटेकिंग है ये आपको साइट के ऊपर कुछ ही टाइम में एक्सेस हो जाएगा। इसके बाद आता है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, जहां से आपने 10th या जो भी क्वालिफाइंग एग्जाम है दिया है वहां का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ ही साथ वहां की मार्कशीट भी आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद क्वालिफाइंग एग्जाम की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने 10th का एग्जाम दिया है तो उसकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, 12th का एग्जाम दिया है तो उसकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। अगर आपकी कोई भी कैटेगरी है तो उसका भी डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, सब कैटेगरी उसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए अगर कोई है आपके पास तो। और स्टूडेंट सेंटर आईडी, स्टूडेंट सेंटर आईडी का मतलब वो बच्चे जो NIOS या पत्राचार में है उनको एक सेंटर आईडी दी जाती है, वो सेंटर आईडी आपके पास होनी चाहिए फॉर्म को भरने के लिए। अब मैं बताता हूं कि ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ये किस फॉर्मेट के अंदर होने चाहिए। तो सबसे पहली चीज मैंने बताई, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट PDF फॉर्मेट के अंदर होने चाहिए। दूसरी बात, सारे के सारे डॉक्यूमेंट कलर्ड स्कैन होने चाहिए, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने मार्कशीट को स्कैन किया, मार्कशीट को ब्लैक एंड व्हाइट के बजाय कलर के अंदर आपको स्कैन करना है। ब्लैक एंड व्हाइट यहां पर नहीं चलेगा, कलर्ड स्कैन होना चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं स्कैन और कॉपी, यहां पर फोटो कॉपी, फॉर एग्जांपल होता क्या है कि मार्कशीट हमारे पास खो गई, उसकी फोटो कॉपी हमारे पास पड़ी है, वो जो फोटो कॉपी है वो एक्सेप्टेड नहीं है एज अ डॉक्यूमेंट। आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए, तभी यहां पर आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद हैंड रिटन अंडरटेकिंग इज मैंडेटरी फॉर ऑल एप्लीकेंट्स।